इस बार मॉनसून ने महाराष्ट्र में कहर बरपाया है। बाढ़ बारिश के चलते महाराष्ट्र के किसानों की बड़ी संख्या में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित किसानों के लिए 32,000 करोड़ के मुआवजे की घोषणा की है। महाराष्ट्र में ये तबाही सबने देखी। सबने देखा कि किस कदर किसानों की फसलें बर्बाद हुई। सबने देखा कि किसानों पर किस कदर बादल कहर बनकर बरसे। सबने देखा कि किसानों की सारी उम्मीदें मूसलाधार बहा ले गई। सबने देखा कि महाराष्ट्र में किसानों को बादलों ने एक बार फिर बर्बाद कर दिया। करीब 68 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फसलें नष्ट हो गईं। मगर अब इन किसानों की जिंदगी को बचाने का वक्त, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है और ये राहत पीड़ित किसानों तक दिवाली से पहले पहुंच जाएगी। इस पैकेज में जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मदद है, जख्मी है उनको मदद है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनको मदद है। एक इमीडिएट मदद के रूप में 10,000 रुपया लोगों को है। जो दुकान वाले हैं उनको 50,000 रुपये तक की मदद है। इसमें जो घर गिर गए उनको नए सिरे से घर बनाने के लिए मदद करेंगे। उसके साथ साथ जिनका घर का थोड़ा नुकसान हुआ है, पूरे गिरे नहीं है, उनको भी हम लोग कंपेंसेशन दे रहे हैं। जो मवेशियों को रखने के लिए शेड होता है उसके लिए भी हम लोग मदद करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने कंपेंसेशन देने के लिए जो 2 हेक्टेयर की एक मर्यादा होती है उसको भी 3 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। और जो जमीन बहकर जाती है, बह गई है, जो जहां पर अब खेती लायक जमीन नहीं बची, वहां पर सॉइल लाना पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ती है। उसके लिए 47,000 रुपया कैश कंपेंसेशन और 3 लाख रुपया नरेगा के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं। किसान जो है ये हमारा प्रायोरिटी है। किसान के साथ हम खड़े रहेंगे और किसान ने इतना ही किसान को कहूंगा मैं कि कोई धीरज ना खोए, कोई ऐसा कदम ना उठाए ताकि उनके परिवार दिक्कत में आए। और इसलिए ये 31,000 करोड़ का बड़ा पैकेज आज घोषित किया है। इसके साथ जो पीक बीमा योजना जो है उस पर भी, उससे भी 5 से 10,000 करोड़ किसानों को मिलेंगे। ये भी बड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में विपक्ष काफी दिनों से मांग कर रहा था कि किसानों की मदद सरकार करे, किसानों को मुआवजा दे, किसानों की फसल की नुकसान की भरपाई करे। अब जब सरकार ने ये किया है तो भी विपक्ष को खोट ही नजर आता है। विपक्ष कहता है कि किसानों की मदद के नाम पर उन्हें झुंझुना थमाया गया। ये मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। ये इसमें अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, ये पैकेज से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मोर्चा, हमारा काम शुरू हो गया। आज नांदेड़ में मोर्चा, हमारे गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले में राजौरा में भी किसानों का मोर्चा निकला। ये मुहिम चलाएंगे और मोर्चे निकालकर सरकार को हम लोग, ये जो पैकेज है ये कैसा लोगों को, किसानों को ये मूर्ख बनाने का पैकेज कैसे दिया है, ये सामने रखेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे और इसको पुनर्विचार करेंगे। अकेले कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना यूबीटी भी सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रही है। कैलाश पाटिल तो कहते हैं कि सरकार आंकड़ों के खेल में उलझा रही है। किसान बर्बाद हुए हैं, उसके हिसाब से मदद नाकाफी है। पंजाब जैसा स्टेट 50,000 दे सकता है तो महाराष्ट्र जैसा जिसकी पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कल परसों होम मिनिस्टर आके गए, कल प्रधानमंत्री है, तो खड़े क्यों नहीं रहे महाराष्ट्र के पीछे? और ये सही वक्त नहीं क्या कर्ज माफी के लिए? सीएम बोले थे कि हम सही वक्त आने पर कर्ज माफी करेंगे। ये सही वक्त नहीं है क्या? और कितना नुकसान होना चाहिए तो आपको सही वक्त लगेगा? ये महाराष्ट्र का किसान सीएम को पूछ रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है।
बेहतर हो कि उनकी मदद की जाए, जबकि मदद से ज्यादा राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ित किसानों को सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा कर आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राहत देने की कोशिश तो की है, लेकिन अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल कर रहा है, और जबकि पीएम मोदी 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर आने वाले हैं, तब विपक्ष सड़क पर उतरकर फिर एक बार और ज्यादा मदद के लिए मांग करेगा। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।